नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को 8 नियम, 8 चीज़ें, 2 योगा ऐसे बताएंगे। अगर इसे आप डेली कर रहे हैं तो कभी भी आपको जो है दिमाग कमज़ोर नहीं होगा। कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज दिमाग हो जाएगा अगर आप पढ़ने वाले हैं, ऑफिस में हैं, किसी भी उम्र में हैं। इन 8 चीज़ों को डेली आप खाइए। 8 चीज़ों, उसमें क्या क्या पाया जाता है उसको भी बताएंगे। कितनी मात्रा में खाना है, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी कोई चीज़ खाना उसकी मात्रा और समय को ध्यान में देते हुए कितनी मात्रा में आपको खाना है और कब खाना है, योगा कौन सा करना है और किन 8 नियमों का पालन करना है। इस सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो भविष्य में कभी भी आपको दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं, मानसिक रोग कोई नहीं होगा। आपको बढ़िया से नींद आएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, उसके साथ साथ आपकी शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगी। चलिए जानते हैं कौन से 8 चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले जान लीजिए 8 नियमों का पालन करना है। कौन से 8 नियम है? सबसे पहले दोस्तों, आपको सात्विक और स्वादिष्ट भोजन लेना है। सात्विक और पौष्टिक भोजन लेना है। जैसे हरी साग सब्जियाँ आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ मात्रा में फल लीजिए। आप धूम्रपान मत करिए। धूम्रपान, अल्कोहल, ये सबसे आप दूरी बना लीजिए। आपको मेडिटेशन करना है। कुछ मेडिटेशन करने से आपको एक अलग ऊर्जा होती है, आपके दिमाग में ऑक्सीजन का संचार ज़्यादा होता है। तो आप मेडिटेशन करिए और एक अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेने के लिए आपको लैपटॉप, कंप्यूटर से थोड़ा दूरी बनाना होगा। इसके लिए आप समय फिक्स कर लीजिए, इतनी टाइम ही हम कंप्यूटर चलाएंगे, ज़रूरी ना हो तो मत चलाइए। रात 8 बजे के बाद आप कंप्यूटर मत चलाइए, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी मत चलाइए। 8 बजे तक चला लीजिए, फिर लेटेस्ट 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे। वैसे देखा जाए तो 3 से 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन 4 से 5 बजे जरूर आप उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपका पेट डिटॉक्स हो जाएगा। पानी आराम से घूंट घूंट के पीजिएगा। इन नियमों का जरूर पालन। उसके बाद जाइए मॉर्निंग वॉक करिए। अगर आप यंग हैं, युवा हैं, तो डेली 4 से 5 किलोमीटर दौड़िए। उसमें कुछ तेज और कुछ स्लो, और हो सके तो पीछे साइड कुछ चला करिए। पीछे की साइड अगर आप चलते हैं तो पूरा बोन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, इससे दिमाग बहुत तेज होता है। तो पीछे साइड आप कुछ ना कुछ चला करिए। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, यानी कि 1 मिनट में 60 कदम, इतनी स्पीड से आप चलिए। वहीं बैठ के सूर्य की धूप में 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप आप लीजिए। 15 से 20 मिनट कम से कम सूर्य की धूप लीजिए। ये सूर्य की धूप जब आपके शरीर पर पड़ेगी, इससे आपकी बॉडी मजबूत और स्ट्रांग होती है। सूर्य की धूप में कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्प्रूव करता है। तो ये आप 8 नियमों का जरूर पालन करिए। उसके बाद हम चलते हैं, वो 8 चीज़ें हैं जो आपको रोज़ सुबह 8 बजे खाना है। तो उस चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, पहले उससे जान लेते हैं दोस्तों। ये है फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, इसी तरह से और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए है, उसको हमने लिखा है दोस्तों। बाकी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। पंपकिन सीड्स आपको लेना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। पपाया सीड्स आपको लेना है दोस्तों, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। मेलेनो सीड्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड प्रोटीन पाया जाता है। वाटर मेलेनो सीड्स, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है। एलमोंड आपको लेना है, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम एंड आयरन। वॉलनट लेना है आपको दोस्तों, विटामिन B6, फॉलेट एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। अंजीर आपको लेना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड जिंक, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने देख लिया ये 8 चीज़ें। अब इन 8 चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना है, जैसे हमने बताया मात्रा सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड्स लेना है 10 ग्राम। आपको पंपकिन सीड्स लेना है, कद्दू का बीज लेना है 10 ग्राम। पपाई सीड लेना है, पप्पी सीड्स आपको खसखस लेना है 10 ग्राम। आपको मिलेनो लेना है दोस्तों, खरबूजे का बीज 10 ग्राम लेना है। आपको वाटर मिलेनो लेना है 10 ग्राम। आपको एलमंड लेना है 7 से 8 पीस। आपको अखरोट लेना है दोस्तों 15 ग्राम।
अंजीर लेना है 15 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लेंगे। अंजीर और अखरोट को छोड़कर बाकी चीज़ें आपको रात में भिगो देना है। अब बादाम के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मार्केट में बादाम जो है, एक खट्टी बादाम आती है, एक मीठी बादाम आती है। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना। खट्टी बादाम में जो है फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए बादाम आप मीठी वाले लीजिएगा। जब भी बादाम खरीदने जाइएगा फिर चेक करके लीजिए मीठी बादाम। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से खरीद के लाइए और अच्छे से धुल देना है। अच्छे से धुलने के बाद इसे रात भर के लिए भिगो देना है। रात भर के सुबह इसे बासी मुंह खाली पेट खाना है। जब आप योगा एक्सरसाइज करके आइए, आराम से बैठ जाइए, 10-5 मिनट समझा लीजिए। शरीर आपकी हीट है, आपकी शरीर नॉर्मल हो जाए। शरीर नॉर्मल होने के बाद जो रात में से आपने भिगोया है आराम से खाना, इसका पानी नहीं पीना है। ये सारी चीज़ें आराम से बैठ के चबा के खाइए। एक बार मुंह में डालिए तो कम से कम 32 बार उसे चबाइए। अब जितने आप इसे चबाएंगे तो मुंह से लार फ्लाइवर निकलती है, ये आपको अच्छे से पचा देगी। यही पचाने का काम करता है। हमारा खाना जो है मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है, इसलिए मुख का बहुत बड़ा रोल है और जो लार निकलती है उसका और बड़ा रोल है। तो उसको 32 बार चबा के आराम से खा लेना है। इसे कब खाना है? रोज़ 8 बजे, 8 बजे सुबह इसे खाना है। अब इसको खाने के 1 घंटे पहले भी आपको कुछ नहीं खाना पीना है और इसके खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। आपको भरपूर प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ मिल गया जो आपके शरीर और दिमाग के लिए ज़रूरी है। अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। अब इसके 2 घंटे बाद जो खाना पीना आपको खाना पीना है वो आप अपने इच्छा अनुसार खा सकते हैं। जो भी आपको दाल सब्जी रोटी सब्जी जैसे भी आपको खाना खा सकते हैं। इसे डेली रूटीन में शामिल कीजिए। अगर पूरे की लागत देखा जाए तो 15-20 रुपये है। इससे ज़्यादा आप ताकत की चीज़ें खरीद के ला के खाते होंगे, उससे कोई फ़ायदा है। अब इसके साथ ये तो दिमाग को तेज करेगा प्लस आपकी शरीर को हेल्थी बना देगा, बॉडी बना देगा और कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बढ़ा देगा। अब इसके बाद 2 बजे आपको एक और लेना है, 2 बजे इसे खाना है। अब गाजर आपको लेना है 100 ग्राम, आपको चुकंदर लेना है 100 ग्राम, वो 50 ग्राम। चुकंदर गर्म होता है, ज़्यादा मत लीजिएगा दोस्तों। टोमेटो लेना है 50 ग्राम, प्याज लेना है आपको 50 ग्राम और इसी में गार्लिक लेना है आपको। लहसुन लेना है 3 से 4 पीस। इसमें चाहे तो मूली भी आप ले सकते हैं, 50 ग्राम मूली। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेने में लगभग चल गया 5-3-15 300 ग्राम। ये 300 ग्राम आपको हो गया। इसे दोपहर 2 बजे खाना है। अब ये जानिए गाजर भरपूर प्रोटीन पाया जाता है, चुकंदर में भी, टमाटर में भी, सारी चीज़ों में प्रोटीन की कमी नहीं, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे आप 2 बजे आराम से बैठ के चबा के खाइए जिससे मुंह में ही पच जाए। अब इसको खाने के 2 घंटे बाद तक आपको एक घूंट पानी नहीं पीना। 2 घंटे के बाद जो कुछ आपको खाना पीना है आप खाएंगे पिए। अगर आपके पास पैसा कम है इस फार्मूले को अपनाइए, नहीं तो आप एप्पल ले लीजिए 100 ग्राम अगर आपके पास पैसा है। पपाया 100 ग्राम, आपको पोमीग्रेनेट आपको लेना है 100 ग्राम, अनार, बनाना लेना है 3 से 4 पीस और अंगूर लेना है आपको 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको ऊपर है जो 300 ग्राम, इसे आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई ले सकते हैं या दोनों आप ले सकते हैं जैसे आपके पास बजट है। लेकिन जब ये दोनों लीजिएगा तो दोनों में आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट का मतलब इसे आप 2 बजे ले लीजिए, इसे आप 2 बजे ले लीजिए, इसे शाम को 6 बजे ले लीजिए या इसे 6 बजे ले लीजिए, इसे 2 बजे ले लीजिए। दोनों आप लेंगे तो आपको और बढ़िया प्रोटीन ताकत मिलेगा और ज़्यादा शक्ति मिलेगी और आपका दिमाग तेज होगा। अब ये हो गया आपका दोपहर का। अब आपको रात में क्या लेना है? अब रात में आपको दूध लेना है 250 ग्राम। शंख पुष्पी का पाउडर आता है दोस्तों, चाहे आप पाउडर लीजिए चाहे उसकी जड़ी खरीद के लाके खुद आप पाउडर घर पे बना लेंगे, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और विश्वसनीय रहेगा। अब आपको उसी तरह से मुरेठी आती है बाज़ार में, मुरेठी ले लीजिएगा। मुरेठी का पाउडर आपको लेना है 5 ग्राम और शंख पुष्पी का पाउडर लेना है 2.5 ग्राम यानी आधी चम्मच। एक दूध में डाल के आप उबाल लीजिएगा। रात में दूध में 250 ग्राम दूध में डाल के उबाल लीजिएगा। दूध जो होगा दोस्तों, दूध जो होगा वो आपके घर का दूध होगा। पैकेट के दूध में
कोई तत्व नहीं पाया जाता, ऊपर से आपको नुकसान करेगा। यह दूध कोई दूध बेचने वाला हो, अपने आँख के सामने उसके घर से दूध निकलवा के लाइए। अब दूध में 3 ग्राम, आधा ग्राम हो गया 250 मिलीग्राम, एक आधी चम्मच आपका हो गया शंखपुष्पी, और मुरेठी पाउडर 5 ग्राम। ये दोनों डाल के उबाल के रात सोते समय पीना है। लेकिन याद रखिएगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे पीना है, और इसके पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है, ये जिससे बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाए। इस फार्मूले को अपनाकर आप अपने दिमाग की याददाश्त को तेज कर सकते हैं, बहुत तेज याददाश्त हो जाएगी, फिर कभी खराब नहीं। उसके साथ साथ आपका हेल्थ भी बन जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा, आपको इससे संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी है भी तो भी दूर हो जाएगी। ये ऐसा है, अगर जितने नियम हमने बताए ये सारे नियम आप अपना लिए तो आपको कोई बीमारी होगी नहीं, 100% कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, इस तरह से और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेगी।